आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम कैसे काम करता है, किस प्रकार से वह राई को पहाड़ बनाता है, तिल को तार बनाता है, उसका एक स्पष्ट उदाहरण हाल में घटी हुई एक घटना से आपको समझ में आएगा। आप सभी को पता है कि 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में एक दुखद घटना हो गया, भगदड़ हो गया था। तो उस भगदड़ का क्या कारण था वह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अलग अलग प्रकार का कई सारी खबर आ चुका है कि किसी में कहा जाता है कि अल्लू अर्जुन अचानक से वहां पहुंच गया, कोई खबर आ रहा है कि अल्लू अर्जुन पहले से हॉल में था और बाहर भगदड़ हो गया। तो इसका अभी क्या अस्थायी कारण था, किस कारण से भगदड़ हुआ, इस पे अभी पुलिस काम कर रही है। लेकिन उस भगदड़ में 35 वर्षीय एक महिला की दुखद मृत्यु हो गई और उनका बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जो अभी भी इलाजरत है। उस दुखद घटना के बाद पुष्पा 2 फिल्म के मेकर्स ने, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने उस महिला के दुखद मृत्यु पे 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। ऐसे तो जीवन किसी का भी हो अमूल्य होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो सामाजिक व्यवस्था बनाया गया है उसके अंतर्गत किसी भी दुखद घटना होने के बाद उस परिवार को सहानुभूति के रूप में एक मुआवजा दिया जाता है, जो कि उचित मुआवजा होना चाहिए। और जिस प्रकार का मुआवजा अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 फिल्म के लोगों ने ऐलान किया था 25 लाख रुपया, वह एकदम ठीक ठाक एक उचित मुआवजा है किसी भी दुखी परिवार के लिए। ऐसा लगा कि उस ऐलान के बाद, उस मुआवजे के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ में इस तरीके का घटना होता रहता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक बाबा के कथा के दौरान, कार्यक्रम के दौरान जो भगदड़ हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसमें क्या हुआ था, उस भगदड़ के दौरान मरने वाले लोगों को क्या इस प्रकार का सहायता राशि मिला है, इस प्रकार का मुआवजा मिला? लेकिन उस मुद्दे पे किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी नेता ने इस तरीके का बयानबाजी नहीं किया था, ना ही कोई इकोसिस्टम काम किया था जिस प्रकार का बयानबाजी इस हैदराबाद में हुई इस छोटी सी एक घटना को लेकर हो रहा है। और बयानबाजी तक ही सीमित रहता तो अलग बात है, अब यह मुद्दा बयानबाजी से कहीं अलग लेवल पे जा चुका है। स्थिति ऐसा हो गया है कि अब सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के घर पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला करवाया जा रहा है। एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि घटना हुआ, घटना के बाद मुआवजे का ऐलान हो गया, उसके बावजूद परिवार के लोगों की तरफ से या फिर किसी और कारण से उस घटना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज हो गया और उस मामले में 13 दिसंबर को सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी भी हो गई और 14 दिसंबर को उसको तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गया। इस समय वह व्यक्ति अल्लू अर्जुन हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत पे है। पूरा मामला न्यायालय के समक्ष है, लेकिन उस पूरे मामले पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता, खास करके तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और उसका पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, उन सभी को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी का सरकार अल्लू अर्जुन से राजनीतिक बदला ले रहा है, या फिर जानबूझकर एक वोट बैंक समूह को खुश करने के लिए इस प्रकार का एजेंडा चलाया जा रहा है अल्लू अर्जुन के खिलाफ। दरअसल इस देश में अब तक जो भारतीय सिनेमा का परंपरा रहा है, जो उसका पहचान रहा है, वह बॉलीवुड से रहा है। और बॉलीवुड के ऊपर पिछले 2-3 दशकों में जो कब्जा रहा है वह खान गैंग का रहा है, जिसका एक बड़ा समर्थक वर्ग इस देश में है। उस खान गैंग के द्वारा चाहे फिल्म कैसा भी निकाला जाए, वह खान गैंग चाहे फिल्म कैसा भी निकाले, उस फिल्म का कहानी कुछ भी हो, तो देश के हित में हो या देश विरोधी हो, उसका जो समर्थक है, वोट उसका जो समर्थक है, वह इस चीज का बगैर परवाह किए खान गैंग का भरपूर सपोर्ट करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में साउथ की मूवी, चाहे वो किसी भी हीरो का रहा हो, बाहुबली देख लीजिए, बाहुबली 2 देख लीजिए, पुष्पा देख लीजिए, पुष्पा 2 देख लीजिए, या इस तरीके का कई अन्य सारी फिल्में रहा है जो बॉलीवुड के ऊपर बड़ा तगड़ा प्रहार की। बॉलीवुड का जो चमक धमक था भारतीय सिनेमा जगत में, उसे कहीं न कहीं धूमिल किया है और भारतीय सिनेमा के पहचान के रूप में अपना जगह बनाया है। अभी जो RRR जो मूवी आया था, उस मूवी को तो अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला, एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया था उसने। उसी प्रकार से जो पुष्पा 2 जिसका रिलीज 4 दिसंबर को हुआ है 2024 में, जिसके ऊपर ये पूरा विवाद चल रहा है, उसने भी एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है जो अब तक के सभी भारतीय फिल्मों को पीछे छोड़ दी। यह बात कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं तथ्यों के आधार पे कह रहा हूं। और तथ्य यह है, फिल्म का जो एनालिस्ट है, मशहूर नाम है तरन आदर्श, ट्रेड एनालिस्ट है वो फिल्मों का, जो फिल्म कौन सी कितनी कमाई कर पाई है कितने दिनों में, उन्होंने एक जो पुष्पा 2 को लेकर जो अपने एक
अपना एक बयान दिया है आधिकारिक एक्स अकाउंट पे। उन्होंने लिखा है कि पुष्पा 2 ने महज 19 दिनों के अंदर ही हिंदी भाषा में 700 करोड़ की कमाई कर ली। इन नंबर्स को पार करते ही पुष्पा 2 हिंदी भाषा में दंगल से लेकर स्त्री 2, जवान, पठान, एनिमल और गदर जैसी सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे रगड़ दिया है और सबसे ऊपर सिंहासन पर जाकर बैठ गया है। यानी कि इनके बयानों को अगर माने तो पुष्पा 2 ने 19 दिनों में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसमें अधिकतर फिल्में जिहादी वुड का है, खान गैंग का है। जिस भारतीय सिनेमा का पहचान जिहादी वुड से हुआ करता था, उनके द्वारा बनाए गए फिल्मों से हुआ करता था। आज के दिन में उस पहचान को रौंद कर एक साउथ का फिल्म, हिंदी डबिंग फिल्म, हिंदी भाषा फिल्म, ये पूरी फिल्म की कमाई नहीं है। अगर अलग अलग भाषा जो जिस मूल भाषा में फिल्म निकला है, अगर उस कमाई को जोड़ दिया जाए तो ये और अधिक कमाई पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ हिंदी भाषा में जो यह फिल्म ने 19 दिनों के अंदर कमाया, उसने सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक तरीके से यह एक ऐसा प्रहार है जो जिहादी वुड के ऊपर बड़ा भारी पड़ा है और इसका कारण भी हो सकता है कांग्रेस के इस तिलमिलाहट का, जिसके वजह से जो जिहादी वुड के टुकड़ों पे पलने वाला कांग्रेसी इकोसिस्टम था, जिहादी वुड से जिस तरीके का सपोर्ट और जो जिहादी वुड से जुड़ा हुआ एक बड़ा वोट बैंक समूह है जो कांग्रेस पार्टी को खुलकर वोट करता है, उसके अंदर एक निराशा और हताशा है। और उसी वोट बैंक को खुश करने के लिए शायद कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार अल्लू अर्जुन के पीछे पड़ गया है। और पीछे इस कदर पड़ गया कि उसने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अल्लू अर्जुन के घर पे हमला करवा दी। जी हाँ, 22 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के घर पे हमला उस समय हो गया जब अल्लू अर्जुन के ऊपर विधानसभा के अंदर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बहुत बुरी तरीके से भड़क गए। घटना 4 दिसंबर का है। 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था हैदराबाद पुलिस ने। 14 दिसंबर को उसको जमानत भी मिल गया तेलंगाना हाई कोर्ट से। उसके बाद जब ये पूरा विवाद न्यायालय के समक्ष है, फिर भी उस पर जिस प्रकार का प्रतिक्रिया विधानसभा के अंदर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री ने दिया है और उसको जिस प्रकार का साथ मिला है असुद्दीन ओवैसी के विधायक भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का, वह कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि या तो कांग्रेस पार्टी इस बात से घबरा गई है कि जिस प्रकार से हाल के वर्षों में दक्षिण भारतीय फिल्म जिहादी वुड के ऊपर, जिहादी वुड से आगे निकल रहा है, जिहादी वुड के उस चमक दमक को खत्म कर रहा है, उससे उनका जो वोट बैंक है वो प्रभावित होगा। जिस वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी को इस तरीके का षड्यंत्र करना आवश्यक है। या फिर इसका एक और कारण हो सकता है अल्लू अर्जुन का कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदता। तेलंगाना और दक्षिण भारत में अल्लू अर्जुन का एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, एक बहुत बड़ा जन समर्थन है। और अल्लू अर्जुन का जो राजनीतिक जुड़ाव है, जो राजनीतिक विचारधारा है, वह कहीं न कहीं राष्ट्रवादी है। यह भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। अल्लू अर्जुन जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद के बेटे हैं, इनका जो एक बहन है जिनका नाम सुरेखा है, उनकी शादी तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी से हुई है। और चिरंजीवी वह व्यक्ति है जिसका बड़ा भाई पवन कल्याण खुद ही एक प्रसिद्ध फिल्म कलाकार रहा है और इस समय दक्षिण भारत में हिंदुत्व का एक उभरता हुआ चेहरा है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का चमत्कार पवन कल्याण, भारतीय जनता पार्टी और चंद्रबाबू नायडू का पार्टी मिलकर किया है, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता और डर का विषय बन गया है। आंध्र प्रदेश से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गया है और उसका एकमात्र कारण पवन कल्याण ने जिस तरीके का राजनीतिक माहौल बनाया दक्षिण भारत में, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा तैयार किया, जिस एजेंडे पर चलकर टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है, जो अब तक के आंध्र प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यह भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और खास करके रेवंत रेड्डी को इस बात का भी डर है कि जिस प्रकार से पवन कल्याण हिंदुत्व का मुद्दा आगे बढ़ा रहा है, आने वाले दिनों में पवन कल्याण अगर
तेलंगाना में चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके, और उस चुनाव प्रचार का हिस्सा अगर अल्लू अर्जुन बन जाता है, वो जाए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि उनका वो रिश्तेदार है। एक तरीके से रिश्ता में पवन कल्याण का साला होगा अल्लू अर्जुन। और अगर ये दोनों लोग साथ आ जाते हैं तेलंगाना में, तो तेलंगाना में भी कांग्रेस का कब्र खोदने में देर नहीं होगा। इस कारण से भी, इस नजरिए से भी अगर देखा जाए, तो कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वह बिल्कुल उसके एजेंडे के अनुरूप है। जिस प्रकार से अपने ही एक कार्यकर्ता, जिसका नाम रेड्डी श्रीनिवास है, जो कि 2019 के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ था तेलंगाना में, उसका कैंडिडेट रह चुका है कांग्रेस का, कोंडंगल कांग्रेस कैंडिडेट 2019 का रह चुका है व्यक्ति। इस व्यक्ति की अगुवाई में ही अल्लू अर्जुन के घर पे हमला हुआ था, और इस व्यक्ति का अब फोटो सोशल मीडिया पर वीआरएस के नेता, भारतीय राष्ट्रीय समिति का नेता कृष्णा, यह शेयर करके यह सवाल उठा रहा है कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी अपने समर्थकों से अल्लू अर्जुन के घर पे हमला करवाया है। तो ये हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस पार्टी का, जिस नेता का एक व्यक्ति के वजह से पूरा दाव प्रतिष्ठा पे लगा है, वो व्यक्ति उसके लिए हर तरीके से खतरा दिखाई दे रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए, उसको झुकाने के लिए किसी भी तरीके का हथकंडा अपनाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अल्लू अर्जुन फिल्म के खिलाफ पुलिस में भी बयान दर्ज करवाया है, पुलिस में शिकायत भी किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि क्योंकि फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन ने एक ऐसा दृश्य दिखाया है कि वो स्विमिंग पूल में सुसु कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बड़ी परेशानी हुई है। यानी कि कांग्रेसी नेताओं को जब पीके फिल्म में एक जिहादी शंकर जी को दौड़ाया था, आगे आगे शंकर भगवान भाग रहे और पीछे पीछे जिहादी उसको भगा रहा है, उससे इनको परेशानी नहीं हुआ था। इनको परेशानी इस बात से हो गया कि फिल्म के अंदर स्विमिंग पूल में अल्लू अर्जुन सुसु कैसे कर दिया। इस बात को लेकर कांग्रेसी नेता इस फिल्म के खिलाफ, अल्लू अर्जुन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेलंगाना पुलिस का एसीपी विष्णु मूर्ति ने इस फिल्म में दिखाए गए दृश्यों को लेकर चेतावनी दे दिया है अल्लू अर्जुन को। उनको इस बात से परेशानी हो गया कि फिल्म के अंदर जिस प्रकार से पुलिस वाले का कैरेक्टर दिखाया गया है कि पुलिस वाले से कहीं अधिक ताकतवर गुंडे होते हैं, गिरोह चलाने वाले लोग होते हैं, तस्करी करने वाले लोग होते हैं, उससे इन एसीपी महाराज को बड़ी तकलीफ हुई है। और इन्होंने भी धमकी दे दिया है अल्लू अर्जुन को कि ज्यादा ऊपर मत उड़िए। यानी कि इस महाशय को अब समझ में आया है कि पुलिस वाले का कद हमेशा नेताओं से, गिरोह चलाने वाले लोगों से, गैंगस्टरों से, डॉन से, बदमाशों से नीच कमतर होता है। इनको अब पता चला है, जबकि न जाने कितने ऐसे फिल्म हैं जिसमें पुलिस के असली चरित्र को दिखाया गया है, किस प्रकार से पुलिस बड़े बड़े गुंडों से हफ्ता लेता है, बड़े बड़े गुंडों के चौखट पे जाकर कुत्तों की तरह नाक रगड़ता है, सरकार का पैसा लेता है लेकिन ड्यूटी बदमाशों के पक्ष में करता है, ड्यूटी उनके लिए करता है, उनके चौखट का एक तरीके से पालतू कुत्ता बन के रहता है। इस तरीके का दृश्य तो न जाने अब तक कितने फिल्मों में दिखाया गया है। अधिकतर फिल्मों में पुलिस को लेकर जो फिल्माया गया है वो इसी तरीके का संदेश समाज में देता है कि पुलिस पैसों के खातिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस एसीपी महाराज को अब गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि कहीं न कहीं अल्लू अर्जुन को टारगेट करना, अल्लू अर्जुन को परेशान करना है, उनके कैरियर में बैरियर लगाना है, वो आगे ना बढ़ पाए। आने वाले दिनों में कोई भी साउथ का सुपरस्टार इस तरीके का कोई फिल्म ना बनाए जो फिल्म जिहादी वोट के ऊपर भारी पड़े या फिर कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को सूट ना करता हो। इसलिए अल्लू अर्जुन के फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान जो एक छोटा सा घटना हुआ था, उस घटना को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर का घटना बनाना चाह रही है। विधानसभा में बयानबाजी, मीडिया में बयानबाजी, अपने एसीपी के माध्यम से बयानबाजी, यानी कि तेलंगाना कांग्रेस कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ रहा जिससे अल्लू अर्जुन के खिलाफ, पुष्पा 2 के खिलाफ बयान न दिलवाया गया हो। इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास न, देखते हैं यह मुद्दा कितना बड़ा बन पाता है, कांग्रेस इसको कहां तक लेकर जाती है और अल्लू अर्जुन जैसा सुपरस्टार इसको किस प्रकार से संभालते हैं। जो भी होगा सभी के सामने होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।